Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट। पकीज़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है वो शो नहीं होती, जहां से हमने पार्टीशन सेलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर हमने विंडो इंस्टॉल करनी होती है। तो वहाँ क्या होता है, हमारी कोई भी पार्टीशन शो नहीं होती, जबकि हमारी हार्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही होती है, बायोस में शो रही होती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों को इस तरह की कोई परेशानी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप किस तरह उसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली तो दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो मुझे इनमें से अच्छा लगता है और मैं यकीन से के साथ कहता हूं कि आप लोग भी इसे पसंद करोगे। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ये है कि हम अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने से ये होता है कि आपका जो कंप्लीट जितना भी उस हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि जब हम उसे क्लीन करते हैं स्टार्ट पे तो वहाँ पे जस्ट हम किसी भी हार्ड की एक पार्टीशन को डिलीट नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होता है, आपकी एक पूरी जो हार्ड ड्राइव है वो वहाँ पे क्लीन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपने एक विंडो के लिए एक अलग से कोई एसएसडी वगैरह इस तरह की कोई अलग से एक हार्ड लगाई हुई है, फिर आप उस पर ये चांस ले सकते हैं क्योंकि आपकी जस्ट उसके अंदर विंडो होती है। लेकिन अगर आप लोगों की एक दूसरी हार्ड है जिसके अंदर आपका डेटा भी है और एक पार्टीशन के अंदर विंडो भी है, तो उसे अगर आप लोग वहाँ पे क्लीन करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो कंप्लीट हार्ड है वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो हम ये तरीके को नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपके लिए एक और तरीका लेके आया हूँ, आप लोगों को बहुत ही पसंद भी आएगा और आसान भी बहुत है। जस्ट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो इससे मैं आपको डाउनलोड करने का भी तरीका बता दूंगा, कहाँ से इसे डाउनलोड करना है और फिर इसे किस तरह यूज़ करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि अगर आप लोग विंडो इंस्टॉल कर रहे हो तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो डिटेक्ट नहीं हो रही, तो आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हो। तो ओके, ये हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया और यहाँ पे इसकी हम जो बायोस की सेटिंग होती है, इट्स मीन के इसे हम यूएसबी से बूट करते हैं। तो यूएसबी को पहले ही हमने बूटेबल बनाया हुआ और यहाँ से हम यूएसबी की ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट कर देते हैं और इसे यूएसबी से बूट करते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से वही तरीका है जिस तरह हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, वही आपने स्टेप यहाँ से करते जाना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से फिर आपको पता ही है यहाँ से हमने विंडो कौन सी इंस्टॉल करनी है वो चूज़ करेंगे एंड यहाँ से ये टर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका आपको पता ही है, मेन चीज़ जो है वो अभी आपके सामने आने ही वाली है। यहाँ पे देख सकते हो तो कोई भी यहाँ पे हमारे पास हार्ड ड्राइव जो है वो डिटेक्ट हुई नज़र नहीं आ रही। कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन शो नहीं हो रही कि जिसके अंदर हम विंडो इंस्टॉल कर सकें। तो अब क्या करते हैं, इसी को मैं यूएसबी को इसे दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर कॉपी करते हैं जिसके थ्रू हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं दूसरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम बता चुका हूँ पहले और इसे आप डाउनलोड कैसे करना है वो भी तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप गूगल में आके इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपने क्लिक कर लेना है। दैन यहाँ पे ड्रॉप डाउन जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की ऑप्शन नज़र आएगी लेफ़्ट साइड पे, फर्स्ट वाली, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई इतना ज़्यादा आपको हाई स्पीड इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट कोई 14 या 15 MB का है।
उसके बाद यहाँ से आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है। हम विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं विंडो 10 फर्स्ट वाली ले लेता हूँ, 64 बिट वाला। अगर आप कोई और विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे ये देख सकते हैं अवेलेबल डाउनलोड है, जिप फाइल भी है, वैसे इसका सेटअप भी है। तो हम यहाँ से फर्स्ट वाला ही डाउनलोड कर लेते हैं और ये ऑलमोस्ट 14 MB का है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक लाइसेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसे हमने क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करेंगे तो देन ही हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो फाइल थी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पड़ी हुई है। इसे क्या करते हैं, सिंपली हमने इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे USB में आ जाते हैं, जिसे हमने पहले से बूटेबल बना के रखा है। इसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी उस USB के अंदर जिसको हमने बूटेबल बना के रखा है। और कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इसे पेस्ट कर लेना है। देन अगेन चलते हैं कंप्यूटर पे और यहाँ पे दोबारा कंप्यूटर को USB से बूट कराते हैं। ये हमने कंप्यूटर को दोबारा USB से बूट करवा लिया है। सेम वही स्टेप, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करेंगे, फिर आप टर्म एक्सेप्ट करेंगे। वही तरीका है जो विंडो इंस्टॉल करने का है, लेकिन डेफिनेटली हमें उस स्टेप पे जाने के लिए हार्ड ड्राइव वाले पे ये स्टेप जो है ये पहले फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से विंडो ट्यून जो सी यूज़ करनी है वो पिक कर लेते हैं। यहाँ से 64 बिट लिया विंडो 10 प्रो, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लें एंड देन यहाँ से कस्टम। और आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव की जो पार्टीशन थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट करके उसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को, अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो हार्ड डिटेक्ट नहीं हो रही तो आप कर पाओगे।